स्टूडेंट्स लास्ट टाइम असी मोल फ्रैक्शन डिफाइन की थी और वो रिलेटेड क्वेश्चन किए थे भी हाउ टू कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट एंड द सल्यूट इन ए सॉल्यूशन। अज असी फर्दर होर रिलेशनस करांगे भी मोल फ्रैक्शन और मोलैलिटी दे विच एक रिलेशन है। स्टेटमेंट्स क्वेश्चंस आते हैं भी यू आर गिवन द मोल फ्रैक्शन एंड यू आर टू कैलकुलेट द मोलैलिटी और you are given the molality and you are to calculate the mole fractions। वो कन्वर्शनस असी अज रिप्रजेंट करनी है भी किस तरह कैरी आउट करांगे। जिस तरह एक क्वेश्चन रिप्रजेंट कर रहा है कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ ए सोल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इन विच द मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इज 0.85। तो मोल फ्रैक्शन गिवन है ऑफ वाटर और तुसी की करना मोलैलिटी ऑफ द सोल्यूशन कढ़नी है। मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट इज गिवन टू यू एक्स ए गिवन है कितनी है 0.85। जे मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट दी 0.85 है तो सल्यूट दी कितनी होगी 1 माइनस 0.85 कर दी इट इज 0.15 क्योंकि एक्स ए प्लस एक्स बी इज ऑलवेज इक्वल टू 1। तो हम असी इत्थे शो करांगे भी एक्स बी नू डिफाइन करके असी मोलैलिटी कढनी है। हुण मोलैलिटी नू डिफाइन करिए तो मोलैलिटी मीनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सल्यूट डिसॉल्व्ड पर किलोग्राम ऑफ द सॉल्वेंट। इत्थे मैं एक्सप्रेस कर रहा फिर भी मोलैलिटी इज the number of moles of the solute dissolved per kilogram of the solvent। मतलब जे वेट ऑफ दी सॉल्वेंट 1 किलोग्राम ले लीए असी तो उस 1 किलोग्राम सॉल्वेंट दे विच जिन्ने नंबर ऑफ मोल्स सल्यूट दे डिसॉल्व होणगे उही उहदी की होएगी मोलैलिटी। जे वेट ऑफ दी सॉल्वेंट असी 1 किलोग्राम ले लीए 1 किलोग्राम मीनस 1000 ग्राम तो उस 1000 ग्राम ऑफ दी सॉल्वेंट दे विच जिहड़े नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दी सल्यूट प्रेजेंट होंगे दैट विल बी इक्वल टू दी मोलैलिटी ऑफ दी सल्यूशन क्योंकि डेफिनेशन ही शो कर दी। हुण असीं डिफाइन कर दिता भी साडे कोल वेट ऑफ दी सॉल्वेंट कितना आ गया 1000 ग्राम तो फिर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दी सॉल्वेंट कितने आ गए 1000 डिवाइडेड बाई 18 वेट डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर वेट ते कितना आ गया 55.5। साढ़े को नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दी सॉल्वेंट आ गए असी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दी सल्यूट कढ़ने तो कट सकते हैं वही मोलैलिटी आएगी। किस तरह एक्स बी नू डिफाइन करिए असी जे एक्स बी की सी इट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दी सल्यूट डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स एन ए प्लस एन बी। इत्थे असी वैल्यू पुट करिए तो एक्स बी कितनी है साढ़े को 0.15 इज इक्वल टू एन बी असी कैलकुलेट करना डिवाइडेड बाई एन ए कितना इट इज 55.5 प्लस एन बी। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करके असी एन बी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। जिन्हों सॉल्व करके देख लो एन बी कम्स आउट टू बी 9.8 आनी जी। जिस इनू सॉल्व करांगे एन बी कम्स आउट टू बी 9.8 तो फिर इहो ही की आ गई मोलैलिटी। सो असी की शो कर देंगे लास्ट मोलैलिटी ऑफ दी सोल्यूशन कितनी आ गई 9.8। एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी तो मोल फ्रैक्शन गिवन सी और तुसी मोलैलिटी कैलकुलेट कर रहे असी डिफाइन कर दिता भी मोलैलिटी किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं पूरा क्योंकि मोलैलिटी की डेफिनेशन को पिकअप किया कि मोलैलिटी इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सल्यूट डिसॉल्व्ड पर किलोग्राम ऑफ द सॉल्वेंट। मतलब जे वेट ऑफ द सॉल्वेंट 1 किलोग्राम लै रहे हैं असी तो उस 1 किलोग्राम सॉल्वेंट दे विच जिन्ने नंबर ऑफ मोल्स सल्यूट के डिसॉल्व होंगे उही की होएगी उहदी मोलैलिटी। तो असी वेट ऑफ दी सॉल्वेंट 1 किलोग्राम लिया वो तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दी सॉल्वेंट निकल मोल फ्रैक्शन का फार्मूला अप्लाई किया और एन बी की वैल्यू कर दी और जिन्नी एन बी की वैल्यू आई उही जी आ गई थोड़ी मोलैलिटी। इस तरह असी मोलैलिटी ऑफ दी सोल्यूशन जी है कैलकुलेट कर सकते इसी हाउ टू कैलकुलेट दी मोलैलिटी ऑफ दी सोल्यूशन फ्रॉम दी मोल फ्रैक्शन। और अदरवाइज सिंपल मोल फ्रैक्शन की सी भला द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कंपोनेंट एज कंपेयर टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन दी सोल्यूशन वो असी रिप्रजेंट कर तो साढ़े को मेन आ गया भी मोलैलिटी आ गई मोलैरिटी आ गई मोल फ्रैक्शन आ गई। मोस्टली असी सारिया टर्म्स जड़ियाँ वो रिलेट कर दी भी हाउ टू कैलकुलेट दीज कंसनट्रेशन टर्म्स वो डिफाइन करना। नैक्सट असी अज रिप्रजेंट करना भी इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन द कंसनट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन। एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन on the concentration of solution. What is the effect of dilution on the concentration of the solution?
कंसनट्रेशन डिफाइन करिए तो की होंदी है नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਿਲੂਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਤਾਂ ਡਿਲੂਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਬਾਈ ਐਡਿੰਗ ਮੋਰ ਵਾਟਰ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਟਰ ਐਡ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਜਦੋਂ ਵਾਟਰ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਵੋਲਿਊਮ ਆਫ ਦੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਕਰ ਜਾਏਗੀ, ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰੇਗੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ੋ ਕਰ ਦੇंगे ਵੀ ਔਨ ਡਾਇਲੂਸ਼ਨ वॉल्यूम की करता है, इंक्रीजेस, तो फिर कंसंट्रेशन की करेगी, डिक्रीज करेगी। वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है और कंसंट्रेशन की कर देगी, डिक्रीज। हम जिन्ना वॉल्यूम इंक्रीज किया उन्नी कंसंट्रेशन की कर गई, डिक्रीज। जिहदे कारण इन्हां दोनों का प्रोडक्ट, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन एंड वॉल्यूम, इट विल ऑलवेज रिमेन सेम। प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन एंड वॉल्यूम ऑलवेज रिमेन्स सेम। और ये बेसिस बनता of a very very important equation that is said as the normality equation or the molarity equation. Normality equation and molarity equation. Normality equation की हैगी है कि एक solution है जिहदी normality n1 है, कितों ਜਦੋਂ ਦਾ वॉल्यूम कितना v1, ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ वॉल्यूम इंक्रीज कर दिता v1 तो कितना बनाता v2। तो जे वॉल्यूम इंक्रीज किया तो कंसनट्रेशन की होएगी, डिक्रीज होएगी, n1 तो कितनी होगी, n2। बट की हो रहा है भी दोनों का प्रोडक्ट की रहेगा सेम। एंड दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन इन केमिस्ट्री, दैट इज n1v1 इज इक्वल टू n2v2। जे डाटा मोलैरिटी की टर्म च दिता था तो ये आ जाएगा m1v1 इज इक्वल टू m2v2। ये की बन गई मोलैरिटी इक्वेशन। टू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशंस टू कैलकुलेट दी चेंज इन दी कंसनट्रेशन ऑन डिल्यूशन। कि जो असी किसी सोल्यूशन को डिल्यूट करते पे हैं तो उसकी कंसनट्रेशन किस तरह चेंज हो रही है वो असी डिटरमिन कर सकते। जिस तरह मैं क्वेश्चन रिप्रेजेंट कर रहा कि 100 मिलीलीटर ऑफ 0.1 नॉर्मल HCl सोल्यूशन इज डाइल्यूटेड टू 500 मिलीलीटर्स। तो क्या गया, what will be new normality of the solution। तो क्या गया 100 मिलीलीटर ऑफ 0.1 नॉर्मल HCl सोल्यूशन गिवन सी भी उन्होंने डिल्यूट कर दिता कि 500 मिलीलीटर बनाता, तो what will be the new normality of the solution। तो गिवन है n1 पहला नॉर्मलिटी कितनी सी 0.1, जो वॉल्यूम v1 कितना सी, इट इज 100 मिलीलीटर्स। ठीक है, असी इसका वॉल्यूम इंक्रीज कर दिता, v1 तो कितना कर दिता, v2 कितना बनाता 500 मिलीलीटर्स। तो तुहानू क्या गया, व्हाट विल बी द न्यू नॉर्मलिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन। तो की करांगे, नॉर्मलिटी इक्वेशन अप्लाई करांगे। अप्लाइंग नॉर्मलिटी इक्वेशन की सी n1v1 इज इक्वल टू n2v2। वैल्यूज पुट करिए, n1 कितना 0.1 मल्टीप्लाइड बाई 100 इज इक्वल टू n2 कटना मल्टीप्लाइड बाई की हो गया 500। तो n2 कितना आ गया भी, इट इज 0.1 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 500 कितने से गया 5 थे, और ये कितना आ गया 0.02। इट कम्स आउट टू बी 0.02। तो देख लो जो असी वॉल्यूम इंक्रीज किया तो कंसनट्रेशन की हो गई है, डिक्रीज हो गई। जो असी वॉल्यूम इंक्रीज किया तो कंसनट्रेशन की हो गई है, डिक्रीज हो गई। तो दिस इज द इफेक्ट। बड़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन बनी जाती है केमिस्ट्री के भी, नॉर्मैलिटी थोड़े प्रैक्टिकल्स के काफ़ी यूज होती है वॉल्यूमैट्रिक एनालिसिस के। नॉर्मैलिटी इक्वेशन एंड मोलैरिटी इक्वेशन जी इफेक्ट ऑफ डिल्यूशन शो करती है। अगे चल के प्रैपरेशन ऑफ दी सोल्यूशन आनी है, तो लैब्स के हायर क्लासेस के खुद सोल्यूशन प्रिपेयर करने पैंदे। तो उत्थे तुहानू क्या, तुहानू मोस्टली की होंदे आ ਜਿਹੜੇ लैब्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਗਿਵਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਦੇ ਆਰ ਵੈਰੀ ਮਚ ਕਨਸਨਟ੍ਰੇਟਡ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਲਫਿਊਰਿਕ ਐਸਿਡ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦਾ ਅਬਾਊਟ 18 ਮੋਲਰ ਹੁੰਦਾ, 18 ਮੋਲਰ ਕਨਸਨਟ੍ਰੇਟਡ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਾਰਮਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਵਰਕ ਕਰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਡਿਲੂਟ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, 0.1 0.2 ਨਾਰਮਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ 18 ਨਾਰਮਲ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ। तो उन्होंने डिल्यूट कितना करना, कितना वॉल्यूम ऐड करना है, वो सारा कुछ सानू कितों पता लगेगा फ्रॉम दी नॉर्मैलिटी इक्वेशन एंड मोलैरिटी इक्वेशन। तो असीं इनू अप्लाई करके डिल्यूशन के अकॉर्डिंगली कंसनट्रेशन ऑफ दी सोल्यूशन जी है, चेंज्ड कंसनट्रेशन ऑफ दी सोल्यूशन जी है
वो कैलकुलेट कर सकते। जिस तरह देखो मैं एक होर क्वेश्चन तुहानूं रिप्रजेंट करना, ये तुहानूं आ जाता है भी हाउ विल यू मेक how will you make 1 liter of 0.5 molar sulfuric acid solution from 18 molar solution in the lab। लैब ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ 18 ਮੋਲਰ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਗਿਵਨ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੋਟਲ ਲੈਬ 'ਚ ਪਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚੋਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ 18 ਮੋਲਰ ਸਲਫਿਊਰਿਕ ਐਸਿਡ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ 0.5 ਮੋਲਰ ਬਣਾਉਣਾ ਉਹਦਾ 1 ਲੀਟਰ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇਸ 18 ਮੋਲਰ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਸਲਫਿਊਰਿਕ ਐਸਿਡ ਸੋਲੂਸ਼ਨ, ਕਿੰਨਾ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਟਡ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਲਈਏ ਔਰ ਉਹ 'ਚ ਬਾਕੀ ਕਿੰਨਾ ਵਾਟਰ ਐਡ ਕਰੀਏ ਟੂ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰ ਦ ਸੋਲੂਸ਼ਨ। ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਕੀ ਹੈ, M1 कितनी है 0.5 मोलर और वॉल्यूम कितना बनाना, 1 लीटर मींस इट इज 1000 मिलीलीटर। किदे तो बनाना, एक कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन देता था, इट इज 18 मोलर, ये 0.5 मोलर हो गया, एक ही आ गया 18 मोलर। ਅਸੀਂ देखना है वॉल्यूम कितना लईए सो एज टू प्रिपेयर दैट सॉल्यूशन। तो की करांगे, अप्लाइंग मोलैरिटी इक्वेशन की आ गया M1V1 इज इक्वल टू M2V2। M1 कितना 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 1000 इज इक्वल टू M2 कितना 18 मल्टीप्लाइड बाई V2। V2 कैलकुलेट कर लेने, इट इज 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 1000 डिवाइडेड बाई 18, तो ये कितना हो गया 500 डिवाइडेड बाई 18। तो देखो कितना बन रहा 18 to the 36 14 ਤੇ 120 हो गया, 18 6 ਦਾ 108 12 यानी 18 to the 36 ये कितना बच गया 14 140। आगे आ गया 18 7 ਦਾ 18 7 ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 126। 18 7 ਦਾ 126 27.7 ਮਿਲੀਲੀਟਰਸ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 27.7 ਮਿਲੀਲੀਟਰਸ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਟਡ ਬੋਟਲ ਪਈ ਆ ਉਹਦੇ ਚੋਂ 27.7 ਮਿਲੀਲੀਟਰ ਸਲਫਿਊਰਿਕ ਐਸਿਡ ਲਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਮੈਜ਼ਰਿੰਗ ਸਿਲੰਡਰ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਂ ਇੱਕ ਫਲਾਸਕ ਲੈ ਲਈ 1 ਲੀਟਰ ਵਾਲੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਕੀਤਾ 27.7 ਮਿਲੀਲੀਟਰ ਸਲਫਿਊਰਿਕ ਐਸਿਡ ਐਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਟਡ 18 ਮੋਲਰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਟਡ ਸਲਫਿਊਰਿਕ ਐਸਿਡ। ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਬਾਕੀ 1 ਲੀਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬਾਕੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਐਡ ਕੀਤਾ, ਵਾਟਰ ਐਡ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਲੋਲੀ ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਲੋਲੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਵਾਟਰ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਟਰ ਲੈ ਲਿਆ ਔਰ ਉਹ 'ਚ ਵੈਸੇ ਜਿਹੜੀ ਡਿਲੂਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ ਵਾਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹ 'ਚ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਕਰਕੇ ਸਲਫਿਊਰਿਕ ਐਸਿਡ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ 27.7 ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਰੱਖ ਲਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਟਰ ਐਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਹ 'ਚ ਫਿਰ ਡ੍ਰੌਪ ਵਾਈਜ਼ ਇਹ ਸਲਫਿਊਰਿਕ ਐਸਿਡ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਡਿਲੂਟ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਆਫ ਸਲਫਿਊਰਿਕ ਐਸਿਡ ਬਣ ਜਾਏ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਲੂਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੈਰੀ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਬਾਈ ਅਪਲਾਈਂਗ ਮੋਲੈਰਿਟੀ ਐਂਡ ਨਾਰਮੈਲਿਟੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਹੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਟਡ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਲਈਏ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਡਿਲੂਟ ਕਰੀਏ, ਉਹ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਪਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਡਿਲੂਟ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਏ ਆਫ ਦੀ ਨੋਨ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੈਰੀ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗੀ a very important equation, that is molarity equation and normality equation. Now एक next method है साढ़े कोल भी कई बारी की होंदा भी concentration जड़ी है बड़ी minute concentration traces दे विच solute present होंदा, traces दे विच solute present होंदा जिहदी concentration जे असीं molarity दी form च calculate करने आ तां negligible लगदी है भी है ही नहीं है। उत्थे असीं एक नवा method use करने आ to calculate the concentration। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿਤੇ, ਇਟ ਇਜ਼ ppm, ਇਟ ਇਜ਼ ਪਾਰਟਸ ਪਰ ਮਿਲੀਅਨ, ਪਾਰਟਸ ਪਰ ਮਿਲੀਅਨ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਾਰਟਸ ਪਰ 100, ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਦੀ ਸੋਲਿਊਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪਰ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਆਫ ਦੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ, ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਦੀ ਸੋਲਿਊਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪਰ
100 ग्राम ऑफ द सोल्यूशन। ये की है अमाउंट ऑफ द सोल्यूट प्रेजेंट पर मिलियन पार्ट्स ऑफ द सोल्यूशन। मैं डिफाइन इस तरह करांगा, इट इज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट पर मिलियन पार्ट्स ऑफ सोल्यूशन। मतलब पीपीएम ਨੂੰ एक्सप्रैस करिए जैसे कैलकुलेट करना हो तो मैं शो करांगा वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल वेट ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय मिलियन मीन्स 10 रेज़ टू पावर 6। जिथे परसेंटेज ਦੇ ਵਿੱਚ 10 रेज़ टू पावर 2 करते हैं 100 करते सी ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 10 रेज़ टू पावर 6। एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन आता भी पीपीएम और परसेंटेज ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ मैं लिखा पीपीएम इज इक्वल टू ਇਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ वेट ऑफ द सोल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल वेट ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100 into 10 रेज़ टू पावर 4। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ 10 रेज़ टू पावर 6 ਨੂੰ ਸਪਲਿਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ into 100 into 10 रेज़ टू पावर 4। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਿਓ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਇਹਨੂੰ परसेंटेज ਕਹਿ ਸਕਨੇ ਅਸੀਂ। वेट ऑफ द सोल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल वेट ऑफ द सोल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। तो फिर साडे को रिलेशन की बन गया पीपीएम इज इक्वल टू परसेंटेज मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू पावर 4। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਲਟੀਪल्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨਸ ਮਿਲਨੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ परसेंटेज ਦਿੱਤੀ ਦੀ ਹੋਏਗੀ और ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ पीपीएम ਚ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੱਢੋ ਜਾਂ पीपीएम ਚ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਦੀ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ परसेंटेज ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋ ਕਰਨੇ ਆ ਮੇਨਲੀ ਇਹ करने किदों जो कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा स्मॉलर प्रपोर्शन प्रेजेंट है मिन्यूट लैवल के कंसनट्रेशन प्रेजेंट है। जिस तरह देखो मैं एक्सप्रैस करने लिए एक क्वेश्चन शो कर लगा कि हाउ टू कैलकुलेट दी पीपीएम कंसनट्रेशन उन्होंने किस तरह कैलकुलेट कर सकते। तो एक क्वेश्चन है भी ए सैंपल ऑफ ड्रिंकिंग वाटर a sample of drinking water is found to be contaminated with chloroform। मतलब वो क्लोरोफॉर्म आ गई एक सैंपल ऑफ ड्रिंकिंग वाटर सी वो की आ गई है क्लोरोफॉर्म प्रेजेंट है। ठीक है एंड द लेवल ऑफ कंटेमिनेशन इज लेवल ऑफ contamination is 15 ppm। 15 ppm तो क्या गया एक्सप्रेस the concentration in percentage and also calculate molality। एक क्वेश्चन है अभी एक सैंपल ऑफ ड्रिंकिंग वाटर है विच गेट कंटेमिनेटेड विद क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म आ गई है विच इज कार्सिनोजन। ठीक है और लेवल ऑफ कंटेमिनेशन कितनी है इट इज 15 ppm। पीपीएम दे विच कंसनट्रेशन दी दी है तुहानू पीपीएम कंसनट्रेशन कितनी है इट इज 15 और तुहानू क्या गया परसेंटेज कैलकुलेट करो। तो मैं हुणे तुहानू फार्मूला करवाया भी की सी पीपीएम इज इक्वल टू इट इज परसेंटेज मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू पावर 4। तो हम परसेंटेज कर दो फिर इट विल बी इक्वल टू पीपीएम कंसनट्रेशन डिवाइडेड बाय 10 रेज़ टू पावर 4। तो ये कितना आ गया 15 into 10 रेज़ टू पावर -4। ये आंसर हो गया। परसेंटेज देखो कितनी का इससे करके कंसनट्रेशन किहदे च एक्सप्रैस की गई सी पीपीएम। तो पहला जो पार्ट सी भी एक्सप्रैस दी कंसनट्रेशन इन परसेंटेज तो असी पीपीएम तो परसेंटेज कैलकुलेट करना भी इन्ने परसेंट क्लोरोफॉर्म है। और देखो बहुत घट क्लोरोफॉर्म है वैसे इसे करके परसेंटेज दे विच एक्सप्रैस नहीं करते किहदे च करने पीपीएम क्योंकि असी कहिए भी लैवल ऑफ कंटेमिनेशन इज 15 ppm तो कुछ सिग्निफिकेंट लगता है। बट जे असी लिखते लैवल ऑफ कंटेमिनेशन इज 15 into 10 रेज़ टू पावर -4% तो सानू देखने च ऑड जिहा लगेगा भी 10 रेज़ टू पावर -4% तो है ही कुछ नहीं है। तो हम दूसरा नाल क्या गया सी मोलैलिटी कड्डो। तो मोलैलिटी की है फार्मूला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ द सॉल्वेंट मल्टीप्लाइड बाय 1000। ठीक है परसेंटेज तो असी कट सकने की आ गया नंबर ऑफ मोल्स की है वेट ऑफ द सोल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट इनटू वेट ऑफ द सॉल्वेंट मल्टीप्लाइड बाय 1000।
तो सारा डाटा गिवन है। वेट ऑफ द सल्यूट मीन्स 15 इंटू 10⁻⁻4 ग्राम। वेट ऑफ द सॉल्वेंट मीन्स 100 ग्राम, क्योंकि परसेंटेज की शो कर रही है भी, परसेंटेज की होंगी अमाउंट ऑफ द सल्यूट प्रेजेंट इन 100। इतने असीं यही अमाउंट ऑफ द सल्यूट ले लांगे 15 इंटू 10⁻⁻4 मल्टीप्लाइड बाई 1000 डिवाइडेड बाई वेट ऑफ द सॉल्वेंट कितना आ गया 100 इंटू मॉलिकुलर वेट क्लोरोफॉर्म का कटना भी CHCl3 कार्बन 12 प्लस 1 13 प्लस 3 इंटू 35.5 इट इज 13 प्लस 15 6 106 इट इज कितना आ गया 119.5 इट इज 119.5 ये तो आंसर। क्योंकि इसी मोलैलिटी कटनी सी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ द सॉल्वेंट मल्टीप्लाइड बाय 1000। नंबर ऑफ मोल्स की जगह की ले लिया वेट ऑफ द सल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिकुलर वेट ऑफ द सल्यूट। वेट ऑफ द सल्यूट सानू परसेंटेज दी दी है कितनी 15 इंटू 10⁻⁻4। 15 इंटू 10⁻⁻4 का मतलब की हो गया 15 इंटू 10⁻⁻4 ग्राम ऑफ द सल्यूट जिसका मॉलिकुलर वेट कितना 119.5 इज डिजॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन। वही असी वेट ऑफ द सॉल्वेंट ले लिया मल्टीप्लाइड बाय 1000 इनू सॉल्व कर लो दैट विल बी मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो ऐसे भी डिफरेंट मैथड्स टू एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन परसेंटेज होगी मोलैरिटी नॉर्मैलिटी PPM सारे असी कर ले मोल फ्रैक्शंस कैलकुलेट कर लिए। थोड़ी बुक तो एक कंप्लीट असाइनमेंट पई है भी वो मैं अज तुहानू एज एन असाइनमेंट ग्रुप के सेंड कर देना। वो असाइनमेंट में सॉल्व करो चंगी तरह क्योंकि हम हर पैटर्न के क्वेश्चन तुसीं कर ले जिहड़ियां प्रॉब्लम्स आंदियां वो फिर असीं डिस्कस